त्रसृंश सर्ग 33वां सर्ग। सीता जी का हनुमान जी को अपना परिचय देते हुए अपने वंगमन और अपहरण का वृतांत बताना। उधर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष से नीचे उतरकर माथे पर अंजलि बांध ली और विनीत भाव से दीनतापूर्वक निकट आकर प्रणाम करने के अनंतर सीता जी से मधुर वाणी में कहा। 1-2 प्रफुल्ल कमलदल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, यह मलिन रेशमी पीताम्बर धारण किए आप कौन हैं? अनिदिते, इस वृक्ष की शाखा का सहारा लिए आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कमल के पत्तों से झरते हुए जल बिंदुओं के समान आपकी आंखों से ये शोक के आंसू क्यों गिर रहे हैं? 3-4 शोभने, आप देवता, असुर, नाग, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, रुद्र, मरुदगण अथवा वसुओं से कौन है? इनमें से किसकी कन्या अथवा पत्नी है? सुमुखी, वरारोहे, मुझे तो आप कोई देवता सी जान पड़ती हैं। 5-6 क्या आप चंद्रमा से बिछुड़कर देवलोक से गिरी हुई नक्षत्रों में श्रेष्ठ और गुणों में सबसे बड़ी चढ़ी रोहिणी देवी हैं? 7 अथवा कजरारे नेत्रों वाली देवी, आप कोप या मोह से अपने पति वशिष्ठ जी को कुपित करके यहाँ आई हुई कल्याण स्वरूपा सती शिरोमणि अरुंधति तो नहीं है? 8 सुमध्य में, आपका पुत्र, पिता, भाई अथवा पति कौन इस लोक से चलकर परलोकवासी हो गया है, जिसके लिए आप शोक करती हैं? 9 रोने, लंबी सांस खींचने तथा पृथ्वी का स्पर्श करने के कारण मैं आपको देवी नहीं मानता। आप बारंबार किसी राजा का नाम ले रही हैं तथा आपके चिन्ह और लक्षण जैसे दिखाई देते हैं, उन सब पर दृष्टिपात करने से यही अनुमान होता है कि आप किसी राजा की महारानी तथा किसी नरेश की कन्या हैं। 10-11 रावण जनस्थान से जिन्हें बलपूर्वक हर लाया था, वे सीता जी ही यदि आप हों तो आपका कल्याण हो। आप ठीक मुझे बताइए, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। 12 दुख के कारण आप में जैसी दीनता आ गई है, जैसा आपका अलौकिक रूप है तथा जैसा तपस्विनी का सा वेश है, इन सब के द्वारा निश्चय ही आप श्री रामचंद्र जी की महारानी जान पड़ती हैं। 13 हनुमान जी की बात सुनकर विदेहनंदिनी सीता श्री रामचंद्र जी की चर्चा से बहुत प्रसन्न थी, अतः वृक्ष का सहारा लिए खड़े हुए उन पवन कुमार से इस प्रकार बोली। कपिव, जो भूमंडल के श्रेष्ठ राजाओं में प्रधान थे, जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि थी तथा जो शत्रुओं की सेना का संहार करने में समर्थ थे, उन महाराज दशरथ की मैं पुत्रवधू हूँ, विदेहराज महात्मा जनक की पुत्री हूँ और परम बुद्धिमान भगवान श्रीराम की धर्मपत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है। 15-16 अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के अंतपुर में 12 वर्षों तक मैं सब प्रकार के मानवीय भोग भोगती रही और मेरी सारी अभिलाषाएं सदैव पूर्ण होती रहीं। 17 तदनंतर 13वें वर्ष में महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ जी के साथ इक्ष्वाकु कुलभूषण भगवान श्रीराम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ की। 18 जब वे श्री रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह कर रहे थे, उस समय उनकी कैकेयी नाम वाली भार्या ने पति से इस प्रकार कहा। 19 अब न तो मैं जलपान करूंगी और न प्रतिदिन का भोजन ही ग्रहण करूंगी। यदि श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ तो यही मेरे जीवन का अंत होगा। 20 नृपश्रेष्ठ, आपने प्रसन्नतापूर्वक मुझे जो वचन दिया है, उसे यदि असत्य नहीं करना है तो श्रीराम वन को चले जाएं। 21 महाराज दशरथ बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने कैकेयी देवी को 2 वर देने के लिए कहा था। उस वरदान का स्मरण करके कैकेयी के क्रूर एवं अप्रिय वचन को सुनकर वे मूर्छित हो गए। 22 तदनंतर सत्यधर्म में स्थित हुए बूढ़े महाराज ने अपने यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र श्री रघुनाथ जी से भरत के लिए राज्य मांगा। 23 श्रीमां राम को पिताक वचन राज्याभिषेक से भी बढ़कर प्रिय थे, इसलिए उन्होंने पहले उन वचनों को मन से ग्रहण किया, फिर वाणी से भी स्वीकार कर लिया। 24 सत्य पराक्रमी भगवान श्रीराम केवल देते हैं, लेते नहीं। वे सदा सत्य बोलते हैं, अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी कभी झूठ नहीं बोल सकते। 25 उन महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने बहुमूल्य उत्तरीय वस्त्र उतार दिए और मन से राज्य का त्याग करके मुझे अपनी माता के हवाले कर दिया। 26 किंतु मैं तुरंत ही उनके आगे वन की ओर चल दी, क्योंकि उनके बिना मुझे स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं लगता।
27। अपने सुहृदों को आनंद देने वाले सुमित्रा कुमार महाभाग लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करने के लिए उनसे भी पहले कुश तथा चीर वस्त्र धारण करके तैयार हो गए। 28। इस प्रकार हम तीनों ने अपने स्वामी महाराज दशरथ की आज्ञा को अधिक आदर देकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए उस सघन वन में प्रवेश किया जिसे पहले कभी नहीं देखा था। 29। वहां दंडकारण्य में रहते समय उन अमित तेजस्वी भगवान श्रीराम की भार्या मुझ सीता को दुरात्मा राक्षस रावण यहां हर लाया है। 30। उसने अनुग्रहपूर्वक मेरे जीवन धारण के लिए 2 मास की अवधि निश्चित कर दी है। उन 2 महीनों के बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। 31। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुंदरकांडे त्रसरिंशः सर्गः 33। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के सुंदरकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। 33।